Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो अभी रिज़ल्ट जो है कल 14 जून को आ चुका है। रिज़ल्ट आने के बाद अलग अलग कोर्सेज़ की कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगी, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। हालांकि कल रिज़ल्ट आने के बाद मैंने क्वालिफाइंग कट ऑफ और MBBS और BDS की ऑल इंडिया कोटा से कट ऑफ को डिस्कस कर लिया था। कल क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था किसी काम की वजह से, तो डिटेल में हर एक कोर्स को कवर नहीं कर पाया था और काफ़ी वीडियोस लानी पड़ेंगी क्योंकि बहुत सारी कट ऑफ्स अभी पेंडिंग हैं। ऑल इंडिया कोटा से भी कॉलेज वाइज कट ऑफ आनी है और MBBS की, BDS की, BAMS, BHMS एंड BUMS की, इन सब की कॉलेज वाइज कट ऑफ और कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको इसी चैनल पर मिलेगी। और उसके साथ की हर एक स्टेट की स्टेट वाइज MBBS, BDS, BAMS, BHMS एंड BUMS की कट ऑफ आपको इसी चैनल पर मिलेगी। और अब लगातार वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी, तो आप जो भी काउंसलिंग की, जिस भी स्टेट की, जिस भी कोर्स की वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मुझे पता रहे कि पहले किस चीज़ की वीडियो को अपलोड करना है। इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी पूरे इंडिया के सभी MBBS कॉलेज की कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज एंड राउंड वाइज कट ऑफ आपको मिल जाएगी, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कौन सा कॉलेज आपको कहाँ पर मिल सकता है। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ हर एक कोर्स के बारे में, MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, BAMS, BHMS, BUMS एंड वेटनरी, यानी नीट के थ्रू जितने भी कोर्सेज पॉसिबल हैं उन सब में आपको कहाँ पर पॉसिबिलिटी आ सकती है कॉलेज मिलने की। रिजल्ट आ गया, आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स पता हैं। मुझे आपकी सिर्फ ऑल इंडिया रैंक पता है, मैं आपकी ऑल इंडिया रैंक के बेस पर आपको बताऊंगा कौन सा कोर्स आपको मिल सकता है ऑल इंडिया कोटा से। बाकी हर एक स्टेट की हर एक कोर्स में अलग अलग कट ऑफ रहेगी, वो भी चैनल पर डिस्कशन करते रहेंगे। आप लोग को क्या करना है, अपने मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक नीचे कमेंट्स में बतानी है। और अगर ये पूछना चाहते हैं कि कहाँ पर क्या मिल सकता है, तो उसके लिए आपको अपनी कैटेगरी और स्टेट भी बताना पड़ेगा, ताकि हम उसमें डिटेल में आपको रिस्पॉन्स दे पाएँ। जब आप ये डाटा देंगे तो हम जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आपको कट ऑफ तैयार करके दे देंगे। तो इससे आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, MBBS में करना है, BDS में, BSc नर्सिंग में, BAMS, BHMS, BUMS या वेटनरी, और गवर्नमेंट मिलेगा आपको, सेमी गवर्नमेंट, डीम्ड या प्राइवेट, कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर मैं जो कट ऑफ लिख रहा हूँ एक्सपेक्टेड वाली हर एक कोर्स की मैंने निकाल ली है, और ये पिछले साल के पैरामीटर्स सारे देखे हैं और उसके बेस पर कट ऑफ को निकाला है। मतलब पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी लास्ट राउंड तक वो देखा है, और आने वाले साल में क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट के बेस पर भी, नंबर ऑफ सीट्स के बेस पर भी, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट तो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़े कम ही हुए हैं, लेकिन उसका अब इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा क्योंकि ऑल इंडिया रैंक आ चुकी है। ऑल इंडिया रैंक खुद में एक स्टैटिक पैरामीटर है जिसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन ईयर टू ईयर आ सकता है। अदरवाइज नॉर्मली यही होता है, पिछले साल जिस रैंक पर कॉलेज मिल चुका है उससे ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक पर भी आपको कॉलेज उस कैटेगरी से, उस काउंसलिंग से मिल जाएगा। ये नॉर्मली होता है। ऐसा क्यों होता है कि उससे ज़्यादा पर भी मिल जाता है, क्योंकि जो सीट्स हैं हर साल की पिछले साल के कंपैरिजन में आने वाले साल में इंक्रीज़ ही होते हैं। कुछ ना कुछ कॉलेज इंक्रीज़ होंगे, कुछ ना कुछ सीट्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगी। वो हो सकता है कि पुराने कॉलेजेस में सीट्स बढ़ जाने की वजह से हो, या फिर हो सकता है कि न्यू कॉलेजेस खुल जाने की वजह से हो। ओवरऑल ये होता है कि सीट्स हर साल बढ़ती हैं और हर साल जो है आपकी कट ऑफ जो है वो डाउन रहती है ऑल इंडिया रैंक की टर्म्स में। तो यहाँ पर जो मैं कट ऑफ आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ये पिछले साल के सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करने के बाद किया है। आपको अगर देखना है कि पिछले साल की क्या कट ऑफ रही थी, तो उसका भी मैं जो है साथ साथ आपको दिखाता रहूँगा कि पिछले साल क्या कट ऑफ किस कैटेगरी में रही थी। यहाँ पर इस साल के लिए ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट MBBS की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए 27,000 से 27,500 ऑल इंडिया रैंक के आसपास तक रहने वाली है। EWS कैटेगरी में 28,000 से 28,500 ऑल इंडिया रैंक तक, और OBC कैटेगरी में भी 27,000 से 27,500 ऑल इंडिया रैंक तक। ST और यहाँ पर ये SC कैटेगरी है, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन की जरूरत है। SC कैटेगरी में 1,48,000 से 1,52,000 ऑल इंडिया रैंक, ST कैटेगरी में 1,80,000 से 1,85,000 ऑल इंडिया रैंक। अगर इतनी आपकी ऑल इंडिया रैंक है तब आप अपने आप को श्योर मान सकते हैं कि आपको कॉलेज लास्ट राउंड तक आराम से मिल जाएगा। आपके क्या मार्क्स हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि हम यहाँ पर मार्क्स वाले कॉलम को ऐड कर दें। अभी डेटा की डेफिशिएंसी है, जैसे इसको पूरा करेंगे तो मार्क्स वाइज भी आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। मैं पिछले साल की MBBS की ऑल इंडिया कोटा से क्या कट ऑफ रही थी लास्ट राउंड तक वो आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप कंपैरिजन कर पाएँ पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ये आपके सामने जो है ऑल इंडिया कोटा MCC कैटेगरी वाइज कट ऑफ 2024 की राउंड वाइज यहाँ पर आपको दिख रही है। तो ओवरऑल देखेंगे तो क्या कट ऑफ रही थी। फर्स्ट राउंड में जो है बहुत ज़्यादा हाई रहती है, तो अभी जैसे ही फर्स्ट राउंड होगा तो सब बच्चे जो हैं थोड़ा मतलब कंट्रोल रहें, ऐसा होता ही है। पहले राउंड में कट ऑफ हाई रहती है और लास्ट में जाकर डिक्रीज होगी। जैसे
पिछले साल भी 19,603 फर्स्ट राउंड में रही थी और लास्ट राउंड में जाके जनरल कैटेगरी से ही 25,220 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट सीट मिली थी एमबीबीएस की, और मार्क्स थे 652। आपको ऑब्वियसली ये नहीं चेक करना है। अब ये ओवरऑल जो इस साल का मैंने बताया वो कितना बताया, 27,000 से 27,500। ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स एमबीबीएस की इंक्रीज़ करनी है। उसी तरीके से आप ओबीसी का भी देख सकते हैं राउंड वाइज, यहाँ पर अलग अलग राउंड का है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड एंड फिफ्थ राउंड। लास्ट राउंड तक क्या कट ऑफ कैटेगरी वाइज रही थी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये हो गई एमबीबीएस की। अब चलते हैं बीडीएस की तरफ। तो बीडीएस में जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ एक्सपेक्टेड है इस साल के लिए, वो जनरल कैटेगरी में 90,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 95,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 90,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी कैटेगरी में 2,50,000 से 2,60,000 ऑल इंडिया रैंक तक, और एसटी कैटेगरी में 3,90,000 से 4,25,000 ऑल इंडिया रैंक तक। इसके आसपास तक की आपकी ऑल इंडिया रैंक आपकी कैटेगरी से है तो आप सेफ मान सकते हैं कि आपको ऑल इंडिया कोटा से बीडीएस लास्ट राउंड तक मिल जाएगा। एक चीज़ का ध्यान देना है, शुरू के पहला, दूसरा, तीसरा जो राउंड होता है उसमें कट ऑफ हाई रहती है, लास्ट की तरफ जैसे जैसे राउंड बढ़ता है कट ऑफ डिक्रीज होती रहती है। और पिछले साल का तो मैं यही बताऊंगा, बीडीएस में एक स्पेशल केस ऐसा हुआ था कि एक स्पेशल स्टेट राउंड जब हुआ था बीडीएस का, उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ कम रह गई थी, मतलब 6 लाख 7 लाख ऑल इंडिया रैंक तक भी सीट मिल गई थी। मैं आपको अभी डाटा पिछले साल का दिखाता हूँ और किस बेस पे मैंने इस साल का डाटा निकाला वो भी आपको दिखाता हूँ। तो उसी सेम पीडीएफ के अंदर आपके सामने ये बीडीएस का डाटा है, क्योंकि हम काउंसलिंग कराते हैं तो हर साल का डाटा हमारे पास कोर्स वाइज और राउंड वाइज रहता ही है। तो उसी के बेस में यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट राउंड में अगर आप देखेंगे तो 36,548 रैंक पर ही क्लोज हो गया था बीडीएस ऑल इंडिया कोटा के अंदर, लास्ट सीट भी। तो उससे ऐसा ये होता है कि पहले दूसरे राउंड में जब कट ऑफ हाई रहती है तो बच्चे सोचते हैं उनको कॉलेज मिलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, आपको बस पेशेंटली लास्ट तक काउंसलिंग करनी है। तो जो भी लोग काउंसलिंग करना चाहते हैं, हम जो है यहाँ पर लास्ट तक का बता रहे हैं, और हम जो काउंसलिंग खुद से कराते हैं उसमें यही चीज़ रहती है कि आप एक बार काउंसलिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो लास्ट राउंड तक आपको पूरी काउंसलिंग कराई जाती है। तो जो लोग भी चाहें हमारी पेड काउंसलिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अंदाज़ा लग ही जाएगा कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप अगर उस रेंज में हैं कि आपको कॉलेज मिल सकता है, या जो हम रेंज बता रहे हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, 2-4 हज़ार या 2-5 हज़ार, तब आपको जो है काउंसलिंग करनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है लास्ट राउंड में बहुत ज़्यादा कम भी चली जाती है। जैसे पिछले साल का सिनेरियो दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया था बीडीएस के अंदर, स्पेशली ऑल इंडिया कोटा में। जैसे सेकंड राउंड में 45,000 तक पहुंच गई थी जनरल कैटेगरी से, थर्ड राउंड में 55,000 तक, और फोर्थ राउंड में 71,000 ऑल इंडिया रैंक तक, और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड 1,47,599 ऑल इंडिया रैंक तक पहुँच गई थी। यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में 3,65,000 ऑल इंडिया रैंक तक, मतलब जहाँ पर नॉर्मली 75, 80, 90,000 तक क्लोज हो जाता है कॉलेज, वहाँ पर 3.5 लाख से भी ऊपर तक चले जाना, ये कितना वेरिएशन है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है जब स्पेशल स्टेट राउंड होता है ना, तो बहुत ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते नहीं हैं, या तो उनको पता नहीं चलता या फिर वो होप छोड़ चुके होते हैं। तो ऐसा होता है कि वहाँ पर कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। उसी तरीके से बीएससी नर्सिंग में भी पिछले साल बहुत ज़्यादा वेरिएशन हुआ था। मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब बीएससी नर्सिंग का बताऊंगा। ईडब्ल्यूएस का आप पिछले साल का भी राउंड वाइज का डाटा यहाँ पर आप देख सकते हैं, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चल रहे हैं, बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपके सामने यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कैटेगरी वाइज, और ये सब ऑल इंडिया कोटा से डिस्कस कर रहा हूँ। बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस जो हैं वो काफ़ी डिक्रीज़ हो गए। पहले ऐसा था कि बीएससी नर्सिंग के ज़्यादातर कॉलेज जो थे वो ऑल इंडिया कोटा से भरे जाते थे। अब जो है सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 कॉलेज हैं जो ऑल इंडिया कोटा से भरे जाते हैं, बाकी सब जो है स्टेट कोटा में भेज दिए गए हैं, या फिर जो दिल्ली के कॉलेज हैं वो आईपीयू के अंडर चले गए, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है बढ़ रही है। इवन बीएएमएस के कंपैरिजन में यहाँ पर जो है कट ऑफ चली जाती है, कभी कभी उससे हाई भी चली जाती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि बीएससी नर्सिंग में तो बहुत कम ही जाती होगी, ऐसा नहीं है। एक डिमांडिंग कोर्स है बीएससी नर्सिंग, जहाँ तक अभी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, और आगे भी अभी रहेगा, क्योंकि उसकी सीट जो है काफ़ी कम है। बाकी कोर्सेज में क्या है, सीट्स की भरमार है, तो वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसी की वजह से जो कट ऑफ है वो बीएससी नर्सिंग की हाई रहती है। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बीएससी नर्सिंग की ऑल इंडिया कोटा से जनरल कैटेगरी में 1,50,000 से 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक तक है, तो आप सेफ हैं, आपको काउंसलिंग करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1,90,000 से 2,10,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास तक, और ओबीसी कैटेगरी में 1,60,000 से 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी कैटेगरी में 3,10,000 से 3,20,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एसटी कैटेगरी में 4,50,000 से 4,60,000 ऑल इंडिया रैंक तक आप सेफ है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। बाकी इसके अकॉर्डिंग क्या मार्क्स होंगे, जैसे ही हमारे पास मेरिट लिस्ट पूरी आ जाएगी उसके हिसाब से ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बीएससी नर्सिंग का। मैं एक बार आपको पिछले साल की राउंड वाइज की कट ऑफ आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपके सामने राउंड वाइज कट ऑफ है बीएससी नर्सिंग की। फर्स्ट राउंड में जैसे 95,000 पे क्लोज हो गया, फिर 1,11,000, फिर 1,30,000, 1,28,000, और लास्ट में जाके तो देखेंगे 7,48,000 पर भी सीट मिल गई थी। मतलब इतना वेरिएशन नॉर्मली कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हो तो कुछ भी सकता है। लास्ट में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, तो जो भी पार्टिसिपेट करेगा चाहे जितनी रैंक हो उसको कॉलेज मिल ही जाएगा। तो ऐसे स्पेशल केसेस कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसको हम कट ऑफ के अंदर नहीं मान सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि जनरल कैटेगरी में किसी की 8 लाख तक है तो उसको कॉलेज मिल जाएगा। ये तो एक स्पेशल केस बन गया कि एकदम लास्ट राउंड में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया तब ये मिल गई। अदरवाइज जो है आपको 4th राउंड तक का यहाँ पर एक एस्टिमेट लगा के चलना है। तो इसीलिए जो हम जो डाटा यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला, आपको हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले साल कट ऑफ क्या रही थी, और ये भी देख रहे हैं कि वो क्यों रही थी। ऐसा नहीं यहाँ पर एकदम लास्ट राउंड की देखेंगे तो 7 लाख तक, लेकिन वो क्यों गई थी उसकी वजह है ना।
एक वजह है स्पेशली कि वहाँ पर ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट नहीं किए थे और एक एक्स्ट्रा राउंड हुआ था, इस वजह से इतनी कम चली गई। नॉर्मली इतनी नहीं जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ 4th राउंड और 5th राउंड तक का जो डाटा है उसी को सफिशिएंटली लेके और उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर कट ऑफ बता रहे हैं। तो अलग अलग कैटेगरी का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, EWS, SC और ST में BSc नर्सिंग का भी। बाकी अदर कट ऑफ भी हमारे पास यहाँ पर हैं, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट कोर्स की तरफ चलते हैं, जो कि है BAMS। तो यहाँ पर सबसे पहले BAMS में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे, क्या रह सकती है ऑल इंडिया कोटा से। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये लास्ट राउंड तक, यानी जो 4 राउंड तो नॉर्मल काउंसलिंग के होते ही हैं, उसके अलावा भी एक राउंड एक्स्ट्रा हर साल होता है लगभग, क्योंकि कुछ ना कुछ सीट जो है वैकेंट रह जाती हैं। तो 5th राउंड तक का एक्सपेक्टेड मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जनरल कैटेगरी से 1,15,000 से 1,20,000 ऑल इंडिया रैंक तक है अगर आपकी, तो आप सेफ है कि आपको कॉलेज लास्ट राउंड तक कोई ना कोई मिल जाएगा। यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा राउंड जो रहता है 5th राउंड, वहाँ तक का डाटा मैं यहाँ पर लेकर बता रहा हूँ कि यहाँ तक अगर आपको है कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। अब इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स अलग भी हैं। दूसरे क्या है कि यहाँ पर कुछ कॉलेजेस के अंदर बॉन्ड रहता है, तो ऐसे बच्चे जो BAMS, BHMS या BOMS में एडमिशन लेकर अगले साल फिर से नीट देना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है वो काउंसलिंग में सिर्फ ऐसे कॉलेज डालें जहाँ पर बॉन्ड ना हो, और ऐसे कॉलेज जहाँ पर बॉन्ड नहीं है वहाँ पर कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तभी आपको ऐसा कॉलेज मिलेगा कि आप नीट के साथ साथ, मतलब एडमिशन के साथ साथ अपनी नीट की प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर के लिए करते रहें। तो जो लोग भी ऐसे हैं वो भी हमारी जो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको कॉलेज वाइज डिटेल मिलती है, किस कॉलेज की कितना बॉन्ड है, कहाँ पर बॉन्ड है और किस तरह का बॉन्ड है। फीस का बॉन्ड है कि वहाँ पर आपको सर्विस देने का बॉन्ड है, और अगर पैसा देना है तो कितना देना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, और उसके साथ ही कॉलेज की क्या फीस है, क्या प्रेफरेंस लिस्ट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पेड काउंसलिंग मिलती है, जो लोग भी चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो कैटेगरी EWS में 1,17,000 से 1,22,000 ऑल इंडिया रैंक तक आप जो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। OBC कैटेगरी में 1,25,000 से 1,30,000 ऑल इंडिया रैंक तक, और SC कैटेगरी में 2,90,000 से 3 लाख ऑल इंडिया रैंक तक, और ST कैटेगरी में 3,50,000 से 3,60,000 ऑल इंडिया रैंक तक अगर आपकी है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि आपको सीट लास्ट राउंड तक मिल जाएगी। पिछले साल की BMS की राउंड वाइज क्या कट ऑफ रही थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ही आपके सामने पिछले साल की आयुष की कट ऑफ की जो राउंड वाइज कट ऑफ रही थी, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट दोनों की आपको यहाँ पर डाटा मिलेगा। BMS का आप यहाँ पर देख सकते हैं राउंड वाइज, तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड 5th राउंड। फर्स्ट राउंड में देखेंगे तो लगभग 79,147, लगभग 80,000 आप मान के चल सकते हैं जनरल कैटेगरी में, और OBC में लगभग 83,000 तक एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड में थोड़ी कट ऑफ हाई रहती है, ये हर कोर्स का है। तो पहले, दूसरे और तीसरे राउंड में थोड़ी हाई रहेगी कट ऑफ, और लास्ट में जाकर डिक्रीज हो जाती है। जैसे 4th राउंड में यहाँ पर 1,01,000 के आसपास तक जो है जनरल, OBC और EWS को कॉलेज मिल गया था। तो ये तो एकदम सेफ वाली रेंज है कि आपको आराम से काउंसलिंग खत्म होने से पहले ही कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन लास्ट जो राउंड हुआ था 5th राउंड, उसकी कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में ये 1,12,402 पर मिल गया था, OBC में 1,14,850 पर, और EWS में 1,20,041 पर। तो ये सारे पैरामीटर्स हमने देखकर और फिर कट ऑफ बनाइए कि इस साल के लिए क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है ओवरऑल। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी का आप जो भी देखना चाहें यहाँ से देख भी सकते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कोर्स की तरफ चलते हैं, जो कि है BHMS। तो यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा से BHMS की अगर कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी में 2,30,000 से 2,40,000 ऑल इंडिया रैंक तक, EWS में 2,60,000 से 2,70,000 ऑल इंडिया रैंक तक अगर आपकी है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा लास्ट राउंड तक। OBC में 2,30,000 से 2,40,000, SC में 3,90,000 से 4,20,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। ST कैटेगरी में 4,40,000 से 4,50,000 तक अगर आपकी रैंक है, तो आपको ऑल इंडिया कोटा से लास्ट तक कोई ना कोई BHMS का कॉलेज मिल जाएगा। पहले मैं BOMS की भी यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ और फिर पिछले साल की एक साथ आपको दिखा दूँगा। BOMS की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस साल के लिए जनरल कैटेगरी से 2,20,000 से 2,30,000 ऑल इंडिया रैंक तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा। फिर अगर अदर कैटेगरीज में बात की जाए, जिसमें स्पेशली EWS की 2,35,000 से 2,45,000, ये OBC कैटेगरी में 2,35,000 से 2,40,000, SC कैटेगरी में 5,50,000 से 5,70,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ST कैटेगरी में 6,50,000 से 7 लाख ऑल इंडिया रैंक तक आपको एक्सपेक्टेड है कि आपको कॉलेज लास्ट राउंड तक कोई ना कोई मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा से। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात चल रही है। पिछले साल की BHMS और BOMS की कट ऑफ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है आपके सामने BHMS की राउंड वाइज, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की कट ऑफ राउंड वाइज और कैटेगरी वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं, एक अंदाज़ा लगाने के लिए। बाकी ओवरऑल पूरा एनालाइज करने के बाद ही मैंने यहाँ पर जो है कट ऑफ बनाई है और उसके बाद ही आपके सामने लाया हूँ। BOMS का भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं पिछले साल की क्या कट ऑफ रही थी कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट कोर्स आता है हमारे डिस्कशन का वो है वेटनरी। तो वेटनरी की ऑल इंडिया कोटा से एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रह सकती है अलग अलग कैटेगरी में, जनरल में 95,000 से 1,02,000 ऑल इंडिया रैंक तक अगर आपकी है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, कोई ना कोई कॉलेज आपको लास्ट राउंड तक ऑल इंडिया कोटा से मिल जाएगा। EWS में 1,10,000 से 1,15,000 ऑल इंडिया रैंक तक, OBC में 97,000 से 1,05,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। SC कैटेगरी में देखा जाए तो 2,25,000 से 2,35,000, ST कैटेगरी में 2,75,000 से 2,85,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। तो ये हर एक कोर्स की पूरी कट ऑफ एक्सपेक्टेड कैटेगरी वाइज, BAMS, BHMS, BOMS, वेटनरी, BDS, MBBS, हर एक कोर्स की पूरी डिटेल
आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉलेज वाइज कट ऑफ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।